हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टीपी क्लासेस में। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो बड़ी खबर है, जो हम बात करेंगे वो है डिसएंगेजमेंट एट द गलवान वैली। राइट। तो हुआ क्या, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोवल, वो मिले चाइनीज स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी से। दोनों की आपस में बात हुई और दोनों ने अग्री किया कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स होना चाहिए। राइट, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट ट्रूप्स, और जो बॉर्डर एरियाज पे एज सुन एज पॉसिबल डी एस्केलेशन का प्रोसेस हमें शुरू करना चाहिए ताकि बॉर्डर पे पीस एंड ट्रंक्विलिटी मेंटेन की जा सके। तो ये दोनों लीडर्स ने अग्री किया। राइट। अजीत डोवल और वैंग यी जो है, दे आर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर बाउंड्री टॉक्स। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स क्या हैं देखेंगे। इसके पहले इनकी मुलाकात 2018 और 19 में हुई थी, 21st एंड 22nd राउंड ऑफ एसआर टॉक्स, राइट, रिस्पेक्टिवली। ये डिसीजन जो लिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेड एसआर मैकेनिज्म को इन्वोक करने का, ये साउथ ब्लॉक की तरफ से इनिशिएटिव आया था, क्योंकि उनको लगा कि जो प्रीवियस मीटिंग हुई थी, इससे पहले एक मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की हुई अपने काउंटर पार्ट के साथ, तो इट वाज फेल्ट कि चाइना इस हायरार्की को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एंड मे बी वी नीड टू सेंड समवन एल्स। राइट। तो ये इंटरेस्टिंग बात है बड़ी, ये देखेंगे। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों की बात हुई, अजीत डोवल और वैंग यी की, और दोनों ने कहा कि हमें डी एस्केलेट करना है, डिसएंगेजमेंट करनी है बॉर्डर पे। तो चाइनीज ने एक स्टेटमेंट इशू करी और कहा कि the right and wrong of what recently happened at Galwan Valley in the western sector is very clear। और चाइना कह रहा है कि it will continue to safeguard and protect its territorial sovereignty as well as peace and tranquility in the border areas। तो चाइना अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि उसकी गलती थी या उसने ट्रांसग्रेस किया या कुछ भी। वो कह रहा है कि अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करने के लिए वो कदम उठा रहा है और उठाएगा। ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंसेशन में भी इंडिया ने दिया है चाइना को। चाइना ने अपना क्लेम ऑफ सॉवरेनिटी ओवर गालवन वैली हाउएवर नहीं रिपीट किया। सिर्फ ये जो प्रीवियस इंसिडेंट हुआ था, इसको लेके चाइना ने अपनी पोजीशन रखी है और कुछ कंसिलिएशन नहीं ऑफर किया है। कंसिलिएशन ऑफर किया है कि गलवान वैली को लेके अपना क्लेम दोबारा नहीं रखा है इस स्टेटमेंट में, ताकि डी एस्केलेशन शुरू किया जा सके, किसी एक कॉमन पॉइंट पे अग्री कर सकें। देन इसके अलावा इस स्टेटमेंट ने क्या कहा कि जो मैकेनिज्म है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स वाला, एसआर मैकेनिज्म है, उसको स्ट्रेंथन करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो बेटर हो सके। राइट। जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन चाइना इंडिया बॉर्डर अफेयर्स है, इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि अगेन जो कम्युनिकेशन है वो जारी रहे, इंटरप्शंस नहीं आए उसमें, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं जो दोनों देशों के बीच में, उनको और स्ट्रेंथन करेंगे। राइट। ये चाइनीज स्टेटमेंट ने पॉइंट्स रखे सामने। अब इंडियन स्टेटमेंट ने क्या कहा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट इशू करी। इसने कहा कि दोनों देशों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। राइट। इंडिया हमेशा ये कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक है तो आप उसको रिस्पेक्ट करें, उसको क्रॉस करके इस तरफ नहीं आए। ऑफ कोर्स एलएसी बहुत सारी जगहों पर डिस्प्यूटेड है, बट वी वांट टू पुट इट आउट देयर कि एलएसी शुड बी रिस्पेक्टेड। राइट। देन चाइना ने जो ये बात करी थी अपनी कि इट विल कंटिन्यू टू सेफगार्ड इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी गलवान वैली के कॉन्टेक्स्ट में, इसका कोई डायरेक्ट जवाब इंडिया ने नहीं दिया है अपनी स्टेटमेंट में, प्रोबेबली एज अ कंसिलिएटरी स्पेस यील्डेड टू बीजिंग, ताकि हम डी एस्केलेशन शुरू कर सकें। अगेन एमईए स्टेटमेंट ने कहा कि दोनों देशों ने अग्री किया है कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे विल कंटिन्यू टू टेक देयर कॉन्वर्सेशंस फॉरवर्ड। राइट। तो ये इंडियन स्टेटमेंट थी। अब दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ कॉमन पॉइंट्स भी थे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट जो था वो था ये
कि दोनों स्टेटमेंट ने कहा कि वी शुड नॉट अलाउ आवर डिफरेंसेस टू बिकम डिस्प्यूट्स। अब आपको ये लाइन रट लेनी है, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर तो ये आपका मंत्रा है। गांधी जी ने मंत्रा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, डू और डाई। ये आपका मंत्रा है इंडिया चाइना रिलेशंस को लेके, डू नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू बिकम डिस्प्यूट्स। ये मंत्रा फॉर्मुलेट किया था दोनों लीडर्स ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, जून 2017 में जब उनकी मीट हुई थी अस्ताना में, राइट। देन जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ उसके बाद भी इसको रीइटरेट किया गया कि ठीक है स्टैंड ऑफ हो गया कोई बात नहीं, बट वी मस्ट नॉट अलाउ आवर डिफरेंसेस टू बिकम डिस्प्यूट्स। सितंबर 2017 में ये रीइटरेट किया गया, राइट। देन इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट, इसके अलावा दोनों स्टेटमेंट्स जो थी, दोनों स्टेटमेंट ने बात करी कि वुहान और महाबलीपुरम में जो दो इनफॉर्मल समिट हुए थे, they stressed on maintaining peace and tranquility in the region, and दोनों लीडर्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, दोनों लीडर्स के बीच में जो एक कंसेंसस रीच हुआ है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स mentioned a consensus having been reached between the two leaders and mentioned that the informal summits that had happened earlier have resulted in both the leaders being able to come to a consensus, right। तो कहीं ना कहीं दोनों informal summit का भी वर्थ यहाँ पे ले आए, वो उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया, राइट। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कि दोनों लीडर्स की इमेज और रेपुटेशन सैल्वेज कर ली, और जो दोनों इवेंट्स हमने जो दोनों इवेंट्स हुए थे, इनफॉर्मल समिट्स हुए थे, तो दोनों को सैल्वेज कर लिया गया, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डिप्लोमेसी टू कंटिन्यू। नहीं तो ये बात आ जाती है कि वो क्यों ही हुए, क्या ही फायदा निकला। नाउ बोथ द लीडर्स वर स्मार्ट इनफ टू सैल्वेज बोथ दोज इवेंट्स दैट हैड हैपेंड, राइट। चाइना ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि टॉप प्रायोरिटी है टू अचीव डेवलपमेंट एंड रिवाइटलाइजेशन, राइट, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऐप बैन, ताकि जहां पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं हमारे वो उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो इंडिया ने रिटेलिएट किया था 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करके इंडिया से, राइट। तो उसको लेके चाइना ने ये स्टेटमेंट दी। तो ये तो कॉमनैलिटीज हो गई जो दोनों स्टेटमेंट में थी। अब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स क्या क्या है और क्यों जरूरी हुए। तो बात यह है कि चाइना में दो पोस्ट हैं, एक तो है स्टेट काउंसिलर, राइट, एक है फॉरेन मिनिस्टर। अब इससे पहले 2018 से पहले दोनों अलग अलग पर्सन थे। अब 2018 से क्या है, चाइना में फॉरेन मिनिस्टर और स्टेट काउंसिलर वो सेम पर्सन है, वैंग यी। अब इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की मीटिंग हुई थी वैंग यी के साथ। तो ऐसा था कि फॉरेन मिनिस्टर चाइना के वैंग यी और फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के एस जयशंकर दोनों की मीटिंग हुई, राइट। तो मीटिंग बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। तो ओवर द लास्ट 3-4-5 डेज इंडिया को ये लगा कि मे बी हम चाइनीज हायरार्की जो है वो सही से समझ नहीं पा रहे हैं। चाइना में स्टेट काउंसिलर इज हायर देन द फॉरेन मिनिस्टर इन देयर हायरार्कियल सिस्टम, राइट। पोस्ट जो है स्टेट काउंसिलर की ऊपर है फॉरेन मिनिस्टर से, चाहे वो दोनों सेम ही पर्सन है। तो हमने क्या किया, हमने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया डिस्कस करने के लिए। तो चाइनीज प्रोबेबली फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड कि हम स्टेट काउंसिलर भेज रहे हैं और वो फॉरेन मिनिस्टर भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात बनी नहीं। तो इंडिया ने रियलाइज किया कि मे बी हमें अपना स्टेट काउंसिलर यहाँ पे भेजना है। और इंडिया में जो स्टेट काउंसिलर हैं वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल। ऑल्दो इंडियन हायरार्कियल सिस्टम अगर हम देखें तो एनएसए अजीत डोवल और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही कैबिनेट रैंक होल्डर्स हैं। लेकिन चाइनीज हायरार्कियल सिस्टम को देखते हुए, समझते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए हमने एनएसए अजीत डोवल की टॉक्स रखी, स्टेट काउंसिलर टॉक्स रखी विद चाइनीज स्टेट काउंसिलर वैंग यी के साथ, राइट।
इन टॉक्स के बाद हम थोड़ी टेंशन डिफ्यूज कर पाए और डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की जो बात है वो आगे बढ़ा पाए, राइट। तो प्रोबेबली साउथ ब्लॉक वाज राइट इन गेसिंग कि हम चाइनीज हायरार्कियल सिस्टम के हिसाब से सही नहीं जा रहे हैं एंड वी नीड टू सेंड एनएसए अजीत डोवल रादर देन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, राइट। तो स्पेशल मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव्स ने बात करी और डी एस्केलेशन शुरू करी। इसके पहले जो 22nd मीटिंग हुई थी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो हुई थी न्यू दिल्ली में 21 दिसंबर 2019 को, राइट। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स जो हुई एनएसए अजीत डोवल और चाइनीज स्टेट काउंसिलर वैंग यी के बीच में, तो डी एस्केलेशन शुरू हो गया है, ट्रूप्स पीछे बढ़ना शुरू हो गई है, विड्रॉल शुरू हो गया है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है गलवान वैली में, दैट वाज दी साइट ऑफ द जून 15 क्लैशेस, वहां से 1.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट मूव कर चुकी हैं चाइनीज ट्रूप्स पीछे। देन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A जो है, उन दोनों से भी एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही विड्रॉल शुरू हो जाएगा। पेंगोंग सो एरिया के कॉन्टेक्स्ट में विड्रॉल का अभी पता नहीं है कि इमीडिएट सिनारियो में विड्रॉल कब और कैसे होगा, राइट। तो ये विड्रॉल जो है शुरू हो गया है। इंडियन रिस्पॉन्स क्या है, इंडियन साइड में क्या फीलिंग है? कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है इंडियन साइड, राइट। तो जैसे जैसे ट्रूप्स पीछे बढ़ेंगी एक बफर जोन सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो जाएगा, टेम्पररी होगा बट इस बफर जोन में कोई एंटर नहीं करेगा, और ये क्रिएट किया जा रहा है ताकि फर्दर फ्यूचर क्लैशेस को अवॉइड किया जा सके, राइट। गलवान में ये जो बफर जोन है ये इंडियन साइड ऑफ एलएसी में लाई करेगा, राइट, ताकि जो शोक रिवर है उसके वेस्ट में रहे इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के ईस्ट में रहे, ईस्ट टू द ईस्ट ऑफ द एलएसी, राइट। ये बफर जोन है, ये पहला स्टेप है। इसको कंप्लीट होने में माना जा रहा है कि 2 से 3 वीक्स लग जाएंगे। सेकेंड स्टेप होगा कि जो आपकी हैवी वेपनरी है, जो स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट है जो आप लेके आए हैं, राइट, बॉर्डर के अलोंग आपने इकट्ठा कर लिया है, उसको आप अपने अपने बेसिस पे लेके जाना शुरू कर देंगे, राइट। तो ये आने वाले 2-3 हफ्तों की एक्सपेक्टेड पिक्चर है एंड द इंडियन साइड इज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, राइट। जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म है जिसके नतीजे, जिसके बलबूते ये सब पॉजिटिव गेन्स निकले, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था 2003 में आफ्टर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिट टू चाइना, और वापस आके ये अग्रीमेंट रीच किया गया स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द बाउंड्री इशू। तो बेसिकली स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, ये मिलते हैं टू डिस्कस, टू कम अप विद अ फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ द बॉर्डर इशू एट द अर्लीएस्ट। तो ये 4-6 शब्द हैं, याद कर लीजिए। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म को लेके ये आपने कोट करने हैं। To seek a fair, reasonable and mutually acceptable solution of the border issue at the earliest. क्या क्या रिजल्ट निकला है? जो फर्स्ट फेज टॉक्स थे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के, उस टॉक्स में इन्होंने पॉलिटिकल पैरामीटर्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश कर दिए हैं फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द इशू। देन ओवर द इयर्स एलएसी पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन हुई है कि स्कर्मिशेस हुए हैं, स्टैंड ऑफ्स हुए हैं, बट वायलेंट सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट नहीं हुई है, राइट। और दोनों साइड्स ने मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किए हैं कि कोई भी ट्रांसग्रेशंस अगर होते हैं तो उसको इफेक्टिवली और स्पीडीली डील किया जा सके, राइट। वो मैकेनिज्म जो डेवलप हुआ है वो भी इसी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के बदौलत ही हुआ है। हाउएवर डिस्प्यूट को एक्चुअली में कैसे रिजॉल्व करना है उसका कोई फ्रेमवर्क अभी ड्रॉ नहीं कर पाई हैं ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स। इसका एक रीज़न ये भी कहा जाता है, कई बारी इंडिया में ये बात कही जाती है कि चाइनीज़ प्रोबेबली डू नॉट वांट टू सॉल्व दैट डिस्प्यूट एंड हेंस उसको कंटिन्यू करने के लिए ये वो ऐसे किसी फ्रेमवर्क पे रेडी नहीं होते, ठीक है। वायलेंस वो भी नहीं चाहते, तो पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के पैरामीटर्स एस्टैब्लिश कर लेते हैं, बट डिस्प्यूट को सॉल्व करने के पैरामीटर्स पे अग्री नहीं करते, राइट। एक और बात है कि
इंडिया कहता है कि दोनों बॉर्डर्स पे ये हम ऐसा टॉक्स करेंगे, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स करेंगे ताकि जो है बॉर्डर ट्रांसग्रेशंस कम किए जा सके, बट चाइना इनको ईस्टर्न बॉर्डर्स पे अग्री नहीं करता। तो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्टिकुलरली करंट डिसएंगेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। देन पिछले 2 साल में 2 इनफॉर्मल समिट्स हुए हैं। पहला वुहान में हुआ था, दूसरा ममल्लपुरम में हुआ। जब ममल्लपुरम में हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि एक नए इरा की शुरुआत होती है कोऑपरेशन की थ्रू चेन्नई कनेक्ट। तो बेसिकली दोनों लीडर्स का ये मानना है, कहना है कि ये जो इनफॉर्मल समिट्स हैं इससे दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज हुई है। तो ये फायदा हुआ है हमें दोनों इनफॉर्मल समिट से, राइट। तो कहीं भी इंपॉर्टेंस इसकी पूछी जाए या कहीं भी आपको ये मेंशन करना पड़े, ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन बढ़ी है दोनों देशों के बीच में। देन और दोनों देशों के लीडर्स ने इस इनफॉर्मल समिट्स की बदौलत ये डिसाइड किया है टू मैनेज आवर डिफरेंसेस एंड नॉट टू अलाउ देम टू बिकम डिस्प्यूट्स, जिसकी हमने बिल्कुल शुरुआत में बात करी थी, राइट। ममल्लपुरम समिट में ये डिसाइड हुआ था कि म्यूचुअल डेवलपमेंट के मुद्दों को हम आगे लेके जाएंगे, उन पे चर्चा करेंगे और ओवरऑल टाइज एक्सपैंड करी जा सके उन मुद्दों पे काम किया जाएगा, राइट। एंड द ओवरऑल फोकस ऑफ द मीटिंग वाज टू इंप्रूव पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर, राइट। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर आपने आंसर्स में ये कोट करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही बढ़िया फॉर्मल लगता है, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई लगती है एंड इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट हु विल प्रोबेबली बी मेकिंग द सेम पॉइंट बट इन देयर ओन वर्ड्स। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आप अपने आंसर्स में इनको ड्रॉप करें तो आंसर बढ़िया रहता है, राइट। तो ये इनफॉर्मल समिट्स जो थे ये भी साल्वेज कर लिए गए दोनों लीडर्स ने बाय द स्टेटमेंट्स इशूड यस्टरडे, राइट। तो ये कहानी है जो डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है गलवान वैली पे, राइट। ये उसका बैकग्राउंड भी हमने आपको दे दिया। आज के लेक्चर में इतना ही। आपको बता दें कि हमारे 2021 का जो PCM बैच है, बैच 2 जो है वो शुरू हो गया, वो उसको हमने अनाउंस कर दिया है, आप एनरोल कर सकते हैं। देन अलोंग विद दैट एसए कोर्सेज, पॉलिटिकल साइंस कोर्सेज एंड सोशियोलॉजी कोर्सेज, इन सब के जो सेकेंड बैच हैं वो हमने अनाउंस कर दिए हैं, वेबसाइट पे ओपन है, आप विजिट कर सकते हैं courses.sleepyclasses.com, राइट। या फिर आप विजिट कर सकते हैं sleepyclasses.com, उस पर भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप 2021 के एस्पिरेंट हैं तो, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए